अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ आम चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूं मैं, तो इस वीलॉग में ख़ास तौर पर उससे बात करते हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो तुले बैठे हैं फ़ौज को नुकसान पहुँचाने के लिए, और उन्होंने एक तरह से इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि फ़ौज में डिवीज़न है और फ़ौज जो है वो तकसीम है। और जो ये भी उन्होंने इंकशाफ कर दिया है कि फ़ौज तो सियासी भी है। तो बड़े उन्होंने अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि इमरान खान या किसी भी और सियासी रहनुमा पे तो हम ये इल्ज़ामात सुनते ही रहते हैं कि जी ये फ़ौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ख़ुद अगर फ़ौज का साबिक चीफ ही इस किस्म की चीप बातें करेगा तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है बाकी किसी के लिए भी एक महाज खोलने में उसको भी कोई आर नहीं होगा। तो बहरहाल जी, क्या उन्होंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, फिर आपको बताएंगे कि पीटीआई ने इलेक्शन मुस्तरद करने का भी एक तरीका ईजाद कर लिया। वो तरीका क्या है, और साथ ही बात करेंगे आरिफ अलवी साहब के हवाले से जिन्होंने कप्तान को मायूस किया है। किस बात पे मायूस किया है वो भी आपके सामने मैं रखूँगी। तो काफ़ी कुछ है आज के वीलॉग में। पहले ज़रा बात हो जाए जनरल बाजवा साहब की। मैंने पहले भी कुछ वीलॉग्स में ये बात की थी कि जनरल बाजवा साहब भी अजीब ही किरदार हैं अपनी नौयत के, कि भाई अब आप चले गए हैं, ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत ही लान तान हो चुकी है, बहुत तनकीद का आपने निशाना अपने आप को बनाया है। तो अब आप कम अज़ कम अगर मंजर से हट ही गए हैं तो चुप करके किसी जगह बैठ जाएं। लेकिन वो बाज नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ शोशे छोड़ते रहते हैं। और अब ताज़ा शोशा उन्होंने फिर छोड़ा है, और तरीका वारदात उनका एक ही है कि किसी सहाफ़ी से गुफ्तगू कर लो, कभी जावेद चौधरी से, कभी शाहिद मेतला से, कभी मंसूर अली खान से, और फिर उनके थ्रू जो है नया मटेरियल मिल जाता है तमाम लोगों को बात करने का। शाहिद मेतला साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, पहले भी इनके साथ गुफ्तगू कर चुके हैं जनरल बाजवा साहब, अब फिर उन्होंने बातचीत की है। शाहिद मेतला साहब ने जो जनरल बाजवा से गुफ्तगू के बाद चीज़ें रिकॉर्ड की हैं और जो उन्होंने रिपोर्ट की हैं, वो उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब पे तनकीद कर रहे थे जनरल बाजवा, कि जनरल बाजवा के मुताबिक नवाज शरीफ साहब अगर अब फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं, इनफैक्ट उनको यानी जनरल बाजवा को अगर तनकीद का निशाना बनाते हैं तो इसका नवाज शरीफ को नुकसान होगा और फ़ौज इस चीज़ को पसंद नहीं करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी सिंपल एग्जांपल है परवेज़ मुशर्रफ का मामला, कि परवेज़ मुशर्रफ को जब ट्रायल करने की कोशिश की नवाज शरीफ साहब ने, तो ना सिर्फ ये कि उनका उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफ शुरू हो चुका था, बल्कि आपने देखा कि वो मुशर्रफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। मुशर्रफ साहब तो यहाँ पर सेफ़ तरीके से मुल्क से बाहर भी चले गए, और ख़ुद नवाज शरीफ साहब को अलबत्ता काफ़ी भुगतना पड़ा उनके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ करने से जो उन्होंने हरकत की थी इस कदम को। तो जनरल बाजवा का मानना ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब अब जनरल बाजवा पे तनकीद करेंगे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे तो अब भी उनके साथ यही होगा, क्योंकि फ़ौज ये बात पसंद नहीं करती कि उनके किसी भी साबिक चीफ को इस तरह से ट्रायल किया जाए। ये बात तो वैसे जनरल बाजवा साहब ना भी कहें, मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ कि ये हमें एक नज़र आता है प्रेसिडेंट हिस्ट्री में कि फ़ौज के जर्नैलों को उस तरह से वो मीडिया ट्रायल, और वो जो एक वज़ीर आज़म जैसे हमारे होते हैं उन बेचारों की तो कोई आपको पता है हैसियत है नहीं मुल्क में। वज़ीर आज़म को तो चाहे जेल में डाल दो, चाहे मीडिया ट्रायल करो, चाहे उस पर लान तान करो, गालियाँ दो, जो मर्ज़ी कर लो, फ़ौजी जर्नैल को तो नहीं आप कुछ कह सकते। तो बहरहाल वज़ीर आज़मों के साथ तो ये होता रहेगा, लेकिन फ़ौज इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि उनके साबिक चीफ़ के ख़िलाफ़ कुछ भी हो, भले उसने कुछ भी किया हो। तो ये बात जनरल बाजवा साहब ने आज ऐलान भी कह दी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब मुझ पर तनकीद करने से वैसे भी नवाज शरीफ को नुकसान ये होगा कि कुछ जो उनके हामी हैं फ़ौज में इस वक्त जर्नैल, वो भी उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, और इसका असर जो है मौजूदा आर्मी चीफ़ के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि फ़ौज में कुछ हामी हैं, यानी नवाज शरीफ साहब की उन्होंने ज़िक्र किया, और वो फिर उनसे उनकी हिमायत से पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर ये मुझ पर इस तरह तनकीद करेंगे। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो इमरान खान के हामी हैं जर्नैल, वो फिर जनरल बाजवा पे अपने तौर पर दबाव डालें, जनरल आसिम मुनीर साहब पे अपने तौर पर दबाव डालेंगे कि भाई आपने जो है देख लें, नवाज शरीफ अभी आया नहीं इक़्तिदार में और ये शुरू हो गए हैं, तो आप बार बार इनकी सपोर्ट करते हैं, तो इनकी सपोर्ट ना करें, और वो फिर इमरान खान के हक़ में जो है दबाव डालना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो उनके बयानात हैं ये इस कदर अजीब व गरीब हैं कि मतलब इस पर बंदा अब क्या बात करे। ये बातें अगर किसी आम बंदे ने की होती
तो उसके ऊपर तो आर्टिकल 6 लग चुका होता कि भाई आप फ़ौज में तकसीम की बात कर रहे हैं, आप फ़ौज में बगावत की बातें कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि फ़ौज किसी को सपोर्ट करती है, यानी आप ये बात कर रहे हैं कि फ़ौज सियासी है। तो ये इस तरह के इल्ज़ामात लग चुके होते हैं। लेकिन ये अब खुद उनका अगर आर्मी चीफ़, एक्स आर्मी चीफ़ कह रहा हो तो फिर तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब इससे तो ये सारी बातें पता चल रही हैं कि जो ये बात की जाती है कि जनाब एक फ़ौज में क्लियर कट डिवीज़न है और इस तरह, और कुछ लोग तो इस बात पे भी इल्ज़ाम लगाते थे कि इमरान खान ने जो 9 मई का प्लान किया वो तो किया ही इस बात पे था कि जो इनके अगेंस्ट एक लॉबी है फ़ौज की, वो इसमें हेल्प करेगी इमरान खान साहब की, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो ये एक अनसक्सेसफुल किस्म की बगावत थी। तो ये बहुत एक थेरी पेश की जाती है। खैर 9 मई क्या था क्या नहीं था वो आप सब अब काफ़ी बेहतर तौर पर जानते हैं, मेरा आज मौजू वो है नहीं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से जो बाजवा साहब के एतराफ़ात हैं, मेरा ख्याल है वो ख़ुद काफ़ी हैं ये बात बताने के लिए कि आपने ख़ुद फ़ौज को कितना मुतनाज़ बनाया हुआ है। फिर उसके बाद आप बात करते हैं कि जी फ़ौज और अवाम में आप कोई और जैसे नफ़रत फैला रहे हैं। किसी और को नफ़रत फैलाने की क्या ज़रूरत है, आपके तो अपने लोग यही काम कर रहे हैं। जब आप आके ऑन एयर इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब ऑन एयर मीन्स कि शायद मेतला साहब आपके बिहाफ पे ही बात कर रहे हैं, या तो आप तरदीद कर दें। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ये बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम तो किसी को सपोर्ट भी करते हैं और किसी के खिलाफ भी हो जाते हैं, और आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फिर आप इसमें पूरा किरदार भी अदा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फ़ौज को देखना पड़ेगा इस मामले में कि अगर वाकई आप खुद एहतसाबी पे बिलीव करते हैं तो फिर आप देखिए ना कि आपके एक्स आर्मी चीफ़ क्या कह रहे हैं। एक्स आर्मी चीफ़ के भी आप लेवल चेक करें कि पहले तो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनके लोग तनकीद करते थे, फिर इमरान खान साहब के लोग भी तनकीद करने लगे, और अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि खुद फ़ौज के लोग भी शायद उन पर तनकीद करने लगे कि भाई आप क्यों इस तरह की बाहर आकर बातें कर रहे हैं। तो ये जी एक शायद मेतला साहब के साथ बाजवा साहब की मुलाकात का अहवाल है, लेकिन आपके ऊपर ही मैं छोड़ देती हूँ कि उन्होंने कितना सच का है कितना झूठ का है, लेकिन जो भी कहा है उससे कहीं फ़ौज का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है। आगे आ जाते हैं कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू भी की मीडिया से, और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब का वज़न कम हुआ है, उनके साथ जेल में जो सलूक रखा गया है रवा, उससे ज़ाहिर है उनकी सेहत मुतासिर हुई है। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, वो नहीं है कह रहे कि मुझे बेहतर जेल में मुंतकिल करो, मैं बड़ा परेशान हूँ या मुझे कोई तकलीफ़ है, उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा। वो ये कहती हैं कि वो तो फिर भी ये कहते हैं कि मैं तो अपनी आज़ादी की, अपनी कौम की आज़ादी की जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम बहनें होते हुए हमें तकलीफ़ होती है इस चीज़ की कि हमारा भाई जो है इस हाल में है और कौम का लीडर इस हाल में है। तो वो इस बात पे परेशान हैं, मुस्तरब नज़र आई। फिर ये भी उन्होंने बताया कि पहले से भी ज़्यादा तारीख सेल में उन्हें रखा गया है, मुश्किलात में रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जी आरिफ अलवी साहब पे इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं, और उनका ये कहना था कि वो एक्सपेक्ट करते थे कि आरिफ अलवी साहब आइनी तकाजा पूरा करते हुए इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक बस अजीबो गरीब सा तजवीज़ दे के मामले को टालने की कोशिश की है। तो इमरान खान साहब इस बात पे नाला हैं। ये ख़बर इससे पहले हारून रशीद साहब भी दे चुके हैं कि इस बात पर उन्हें प्रॉब्लम नज़र आई, और शेर अफजल मरवत साहब भी 2-3 दफ़ा अपनी मीडिया टॉक में ये बात बता चुके हैं कि सदर आरिफ अलवी से इमरान खान साहब इस मामले पर खुश नहीं हैं। बहरहाल इस बात पर भी अलीमा खान ने आज यही बात की कि ये अगर आप ये सोचें कि जिस सिस्टम में इंसाफ होगा और वो बाहर आ जाएंगे तो ये मुश्किल नज़र आता है। पूरा सिस्टम इमरान खान के ख़िलाफ़ है और ये लंबी जेल पर अंदर रखने का प्लान रखते हैं। ये सिर्फ कौम ही एक ताकत के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए उनको बाहर निकाल सकती है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो ये थी इमरान खान साहब की बहन की गुफ्तगू और आरिफ अलवी साहब से मुतल्लिक़ इंकशाफ। और लास्टली मैं आपको बता दूँ कि अगर इलेक्शन होने ही जा रहे हैं तो फिर इलेक्शन के हवाले से एतजाज़ एहसन साहब ने भी ये बात की, और अब सोशल मीडिया पर बड़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन चल रही है PTI की तरफ से कि लोग ये बात करें कि पहले तो अव्वल तो PTI को इलेक्शन से बाहर रखना या बल्ले का निशान ना होना वैसे ही बड़ा मुश्किल बात है। इतनी बड़ी पार्टी को आप किस तरह से साइड लाइन कर सकते हैं। 9 मई के वाक़यात पर आप चंद लोगों को सज़ा दे सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों की पार्टी को तो नहीं आप बैन कर सकते। करोड़ों लोग तो नहीं गए थे जिन्ना हाउस। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि फिर भी किसी वजह से कोई साजिश करके ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो फिर क्या है।
तो इस पर एतजाज़ एहसन साहब ने एक इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ये बात कही कि भाई ये तो बड़ा आसान हल है पीटीआई के पास इस इलेक्शन को ही बिल्कुल टके टोकरी करने का। इस इलेक्शन की तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी अगर ऐसा कोई इलेक्शन होता है जिसमें पीटीआई ना हो। उसकी आसान सा हल ये है कि अगर एक रूल है कि अगर आपके जो मुस्तरद शुदा वोट हैं वो जीते हुए कैंडिडेट के वोटों से ज़्यादा हों या टोटल जो वोट कास्ट हुए हों उनसे 40% उसका हों मुस्तरद वोट, तो वो इलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसकी कोई हैसियत नहीं होती और वहाँ दोबारा आपको रीपोल करवाना पड़ता है। तो एतजाज़ हसन साहब कह रहे थे कि अगर हम ये मान लें कि आमतौर पर जो सर्वेज शो कर रहे हैं कि 60% इस वक्त पीटीआई की मकबूलियत नज़र आती है या 70% नज़र आती है, तो अगर ऐसी सूरत में अगर हम मिनिमम भी जाएँ कि 60% भी उनकी मकबूलियत हो, तो अगर 60% लोग जाकर बल्ले के निशान पे वोट डालना चाहें और वो बल्ले का निशान वहाँ ना हो, तो वो किसी भी तरह अपने वोट को ज़ाया कराएं, मतलब जाएं ज़रूर लेकिन वोट ज़ाया करने जाएं, जैसे कि डबल मोहर लगा दी जाए, जैसे कि किसी कोई निशान उस पर बना के फिर उस पर कोई मोहर लगा दी जाए, कुछ लिखा जाए, तो इससे वोट मुस्तरद हो जाता है। तो अगर वो कोई ऐसी तरीका अपनाते हैं और सोचिए अगर एक हलके में 1 लाख वोट टोटल पड़े, उसमें से 60,000 वोट मुस्तरद ही हो जाए और 20,000 कोई कैंडिडेट लिया हो जिसने जीते हों वोट, तो क्या उसकी हैसियत रह जाती है उस इलेक्शन की। तो ये बात एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि इस तरह ये एक बड़ा आसान हल है कि ये तो पूरा इलेक्शन टके टोकरी कर सकते हैं पीटीआई वाले, इवन अगर उन्हें हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा तो भी। तो अब ये एक मैं कैंपेन भी देख रही थी कि इसके ऊपर सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गई कि जी अब आपने करना क्या है, अगर बल्ले का निशान आपको बैलेट पेपर पर नज़र ना आए तो फिर आपने उस वोट को जानबूझकर ज़ाया करना है। अब ये सारे वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि सारे फैसला साज बैठ के सोचेंगे कि फिर ऐसी इलेक्शन कराने का फ़ायदा क्या है कि जिसके ऊपर वैसे भी सवालिया निशान होंगे, फिर पैसे भी ज़ाया होंगे, फिर मसला भी आपका हल नहीं होगा। तो इससे तो बेहतर है कि ऐसा इलेक्शन करवाने से बेहतर ये कि फिर आपको स्पेस देनी पड़ेगी पीटीआई को अगर तो आपने इलेक्शन करवाने, और अगर आपका फैसला ये हो कि आपने इलेक्शन ही नहीं करवाने तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर फिर आपने इलेक्शन करवाने ही हैं तो फिर आपको उसमें पीटीआई को कुछ ना कुछ स्पेस तो देनी पड़ेगी। और ये खदशा सब महसूस कर रहे हैं कि चूँकि डर, खौफ और बहुत सारे और मसाइल की वजह से पीटीआई का प्रोटेस्टर उस तरह बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन ये सब अपना गुस्सा एक वोट की पर्ची पर निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप जैसे ही उनको मौका देंगे वो बल्ले पे मोहर लगाएंगे, और अगर वो बल्ले पे मोहर नहीं लगाएंगे तो फिर उसके बाद वो पूरे का पूरा इलेक्शन ही वाइप आउट कर देंगे। तो ये एक बहुत मुझे लग रहा है कि ऐसी टेक्निक है जिसके ऊपर वाक़तन अमल होता है अगर, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है आने वाले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।